पाठकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराएगा, जिनकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों से बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे थे, यह मानते हुए कि वह एक दिव्य पुरुष थे। जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आदि राम जो परम शाश्वत स्थान सतलोक के शिखर यानी 7वें आसमान में रहते हैं, वे अमर सत्पुरुष ही केवल पूजा करने के योग्य हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा सकल पसारा, जा तीजा घट का वासी, चौथा दुनिया से न्यारा। आइए तथ्यों के आधार से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्ययन करते हैं कि आराध्य राम कौन है। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप देना, भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास, ब्रह्मकाल का जाल, जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचाना, भगवान राम का राजा बाली को धोखे से मारना, राम सेतु का निर्माण किसने किया था, भगवान राम या आदि राम ने। गरुड़ ने श्री राम को नाग फांस से मुक्त कराया, श्री राम जी ने आदि राम जी की कृपा से रावण का वध किया। भगवान राम द्वारा सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना, श्री राम और सीता जी ने वफादार भक्त हनुमान जी का अपमान किया। श्री राम और सीता जी की मृत्यु कैसे हुई, राजा बाली ने द्वापर युग में श्री राम जी से बदला क्यों लिया, क्या श्री राम जी की पूजा से मुक्ति संभव है। पहले आइए हम भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप देना। एक बार आर्षि नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उसी विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह किया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उसी विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह किया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने एक मायावी दुनिया रची जहां पर एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया था और दूर दूर के प्रसिद्ध शासक राजकुमारी से विवाह करने आए थे। ऐसा भव्य उत्सव और तैयारियों को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान विष्णु का रूप मनमोहक है। नारद जी ने विष्णु जी को याद किया और उनसे उनका हरि रूप उन्हें प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर की। संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा